नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में पीएनएसटी 2022 रिजल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि देखने में आ रहा है कि ये मामला हमारा काफ़ी समय से लंबित है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो 6 जुलाई से 9 जुलाई के दौरान हुआ था और अभी तक रिजल्ट आ करके और काउंसलिंग भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इसमें माननीय हाई कोर्ट में डेट पर डेट मिल रही हैं। तो उससे हमको एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख ये हमको याद आ रहा है। और इसको लेकर के बच्चियाँ काफ़ी परेशान भी हैं, बच्चियाँ निराश भी हैं। परेशान हम नहीं कहेंगे, तो परेशान तो हैं ही, बल्कि निराश भी हैं। और ख़ास तौर से कुछ ऐसे स्टूडेंट या बच्चे हैं जो हमारे इस चैनल के मैसेज बॉक्स में निराशाजनक मैसेज कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, अगला एग्ज़ाम भी नहीं होगा, अब नहीं आएगा रिजल्ट। तो ऐसे लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह से नेगेटिव मैसेज ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बच्चियां जुड़ी हुई हैं जिनकी नर्सिंग रिजल्ट से काफ़ी आशाएं हैं। तो बिना आधार के निराधार इस तरह कमेंट करके उन बच्चियों को निराश ना करें। जैसे एक बच्ची का भी मैसेज आया है कि सर, हमने बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, हमारी एक फ्रेंड है, उसने मैडम से पूछा कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैडम बोल रही हैं कि अब आपके जूनियर बच्चे नहीं आएंगे। तो इस तरह से मैसेज करने से, जिसका कोई आधार नहीं है, इससे बच्चियाँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो तारीख पे तारीख, जी हाँ, इसके पहले 22 तारीख थी आपकी, 22 नवंबर 2023, और इसके बाद हमको एक नई तारीख मिली थी जो कल की तारीख थी आपकी 28 नवंबर 2023। तो इसका भी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसा सुनने में मिल रहा है कि इस तारीख को जो नर्सिंग रिजल्ट का मामला था वो लिस्टिंग नहीं हो पाया और कल सुनवाई थी, कल की डेट थी। अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं आया है और आशा करते हैं कि 5 बजे तक इसमें अपडेट आ जाएगा। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नया अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी रिजल्ट 2022 में तारीख क्यों मिल रही हैं। तो थोड़ा सा यदि हम पिछले में जाएं, तो पिछले में हम ये देखते हैं कि इस मामले की शुरुआत जो हुई थी एक नर्सिंग घोटाला, जी हाँ, उसको नाम नर्सिंग घोटाला नाम दिया था, क्योंकि जिस तरह से 2-2 कमरों में प्राइवेट कॉलेज की मान्यता मिल जाती थी, जबकि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए एक निश्चित मापदंड होते हैं। आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए, आपका स्वयं का हॉस्पिटल हो या किसी हॉस्पिटल से आप जो है वो अटैच हों। तो इस तरह की बातें थीं, लेकिन कोरोना काल में इन बातों का ध्यान न देते हुए बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जो अपने मापदंड को पूरा नहीं करते थे। बात शुरू हुई इन्हीं की शिकायत से। तो जब इनकी शिकायत हुई तो सरकार द्वारा ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया और हाई कोर्ट ने इस तरह से आदेश दिया सीबीआई को कि सीबीआई जो है इसकी जांच करे और जांच में ये देखे कि किन किन कॉलेजों को जो है वो गैर कानूनी ढंग से मापदंड न पूरे करने पर भी मान्यता दी गई है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज तो हैं ही आपके, बहुत सारे आपके एक नगर में कम से कम 4 से 5 आपके नर्सिंग कॉलेज खुल गए थे। तो सीबीआई को इन कॉलेजों की जांच करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधन भी थोड़ा सा सीमित हैं, तभी न्यायालय द्वारा संसाधन उसको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो इतने सारे कॉलेजों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट में पेश करना थोड़ा सा समय लेने वाला काम है। और इसी क्रम में माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो एक ये भी आदेश दिया कि जब तक सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो नहीं होंगे।
तो इस प्रकार से जो नर्सिंग कॉलेज हैं उसमें सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम ना होने के कारण से एक प्रकार से जो उनकी प्रोग्रेस होती है वो प्रोग्रेस उनकी रुक गई, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, एक ही समय में जो है वो एक ही बैच चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ से धीमी प्रक्रिया शुरू हो गई। यद्यपि सरकार द्वारा ये मांग की गई कि जो कॉलेज सही पाए गए हैं उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो लेने की न्यायालय अनुमति दे, लेकिन अनुमति नहीं दी गई कि जांच हो जाए उसके बाद जो है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम लेने की अनुमति दी जाएगी। इसी के चलते क्या हुआ कि जो अगले एग्ज़ाम है आपके, जैसे PNST 22 हुआ आपका, तो PNST 22 का यद्यपि विज्ञापन आ गया, यद्यपि वो 2023 में आया और 2023 में उसका जो है वो 6 से 9 जुलाई के दौरान एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें भी एक स्टे लगा दिया गया माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा। और इसमें जो बेस लिया गया वो बेस ये लिया गया कि सेशन जो है वो लेट चल रहा है, 2022 का जो सत्र का एग्ज़ाम है वो 2023 में लिया जा रहा है, तो इसी के आधार पर इसमें जो है वो रोक लग गई। और भी बहुत सारे मामले आए, तो इस प्रकार से कई मामले आपस में जो है उलझ गए। तो जो हमारा PNST 2022 के रिजल्ट पे जो स्टे लगा हुआ है उसकी कार्रवाइयाँ भी जो है वो डेट पे डेट मिल रही है, इतनी जल्दी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि दरअसल क्या है कि कॉलेजों में स्थान खाली नहीं है। और इससे निसंदेह रूप से जो आपका PNST 2023 को शून्य किए जाने की बात की जा रही है और PNST 2024 आपका 24 में होगा, तो थोड़ा सा ये भी एग्ज़ाम जो है इसके कारण से आपका लेट हो रहा है। तो जो डेट पे डेट मिल रही हैं उसमें मामला पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो उसका मुख्य कारण आपका एक यही जान पड़ता है, क्योंकि BSc नर्सिंग कॉलेजों में सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो अभी आपके रुके हुए हैं और 2021 का जो सेशन है उसके कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से यद्यपि सीटें की संख्या सीमित होती है हर कॉलेज में, संसाधन सीमित होते हैं, तो अगले बच्चे जो है वो किस तरह से आएँ इस बात को भी लेकर के न्यायालय ने ध्यान रखा है। और इसके कारण से जो है हमारी जो स्टे प्रक्रिया है उसमें जो सुनवाई होनी चाहिए थी, बड़ी तेज़ी सुनवाई होनी चाहिए थी, वो सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो एक प्रकार से दोनों मामलों को, माने नर्सिंग जांच का मामला जो है घोटाला वाला मामला, जो आपके PNST रिजल्ट 2022 का है, उसको भी बड़ी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो रहा है एग्ज़ाम, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत सारी बच्चे मैसेज कर रही हैं कि सर अब पेपर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, अगला रिजल्ट भी नहीं आएगा, अगला एग्ज़ाम भी नहीं होगा। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी कॉलेज जो है वो मान्य पाए गए हैं। गड़बड़ी जो ज़्यादातर जो मिली है वो प्राइवेट कॉलेजों में मिली हुई है और शीघ्र ही इसमें कोई ना कोई समाधान आने की संभावना है। तो एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि ऐसे कोई भी तथ्य नहीं है जिसके कारण से PNST 2022 का रिजल्ट जो है वो ना आए। जो एग्ज़ाम हुआ है जुलाई माह में उसको जो है वो रद्द कर दिया जाए। कुछ टाइम जरूर लग रहा है, तो आप धैर्य रखें, बिल्कुल इस तरह की अफवाहों में जो बड़ी निराशाजनक अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे बिल्कुल दूर रहें। आपका रिजल्ट आएगा और PNST 2024 भी जो है वो संपन्न होगी। और जिस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा था 2021 के पहले, उसी तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। बहुत सारी बच्चियां जो परेशान हैं वो बिल्कुल, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, आज नहीं तो कल हमारे संग जो है वो न्याय होगा। और अभी कल डेट थी तो उसका कोई अपडेट नहीं मिला है, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है कि इस मामले में क्या हुआ, जहां तक संभव है कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये मामला जो है वो लिस्टिंग नहीं हो पाया है 28 तारीख को। खैर हमको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन शीघ्र ही ऐसी आशा करते हैं कि शाम 5 बजे तक उसमें अपडेट मिल सकता है। तो या थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो हम उस अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। क्या कोई नई तारीख मिली है और किस प्रोसीडिंग पे मामला अपना चल रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चियां एग्ज़ाम दी हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं, उनका काउंसलिंग होगी। और ऐसी बच्चियां जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली हैं, बिल्कुल निराश ना हो और बड़ी पूरी ताकत से तैयारी करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है
कि नर्सिंग एग्ज़ाम जो है वो भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं PNST के रूप में मध्य प्रदेश में, वो आगे नहीं होंगे, आगे एग्ज़ाम भी होंगे और इसका रिजल्ट भी आएगा। तो जो नए लोग हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चों से एक प्रकार से मैं लगाव सा रखता हूँ, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम इस संबंध में अपडेट देते रहें आपको, आप तक जो है वो मिलते रहें। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। अगले वीडियो तक कोई अपडेट मिलता है या कोई नई जानकारी मिलती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो देने के लिए आपके सामने फिर आऊँगा। तो चलिए अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।